मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। कन्या राशि वालों का मीन राशि वालों के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, अगर ये बात हम मैत्री की करें तो कितना सुखद हो सकता है और क्या क्या तनाव हो सकते हैं, और यदि कन्या राशि वाले उनके साथ प्रेम करते हैं, प्रेम संबंधों को कितना ये रिलेशनशिप आगे जा सकती है, इसमें कहाँ तनाव आने वाले हैं, कहाँ परेशानियां होने वाली हैं, उसका चिंतन करना ज़रूरी है। और यदि प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाते हुए विवाह की ओर बढ़ते हैं तो कन्या और मीन का विवाह में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ तनाव आ सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि का स्वामी बुध और मीन राशि का स्वामी जल। तो पहली बात तो समझिए, पहला तो आकर्षण ये हो जाता है कि एक का तत्व भूमि है तो दूसरे का जल है, तो वाटर एंड अर्थ बोथ आर दी फ्रेंड्स, तो दोस्ती हो जाती है। ऐसा समझें कि बुद्ध की जो इमोशनल ग्राउंड्स हैं, जहाँ पेंटिंग है, जहाँ कला है, जहाँ नृत्य है, जहाँ डांस है, जहाँ ललित कलाएं जुड़ी हुई हैं, तो मीन तुम्हें आकर्षित करता है, तुम सहजता से उसकी ओर खींचे चले आते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि मीन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये जल तत्व तो है, आर्द्रता तो है, लेकिन उसके पास चुनौतियां हैं। तुम्हें उसकी बात माननी होगी, तुम्हें उसके विचारों को आदर करना होगा। अब अगर ऐसा उसके पास प्रतिभा है तो तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये संबंध चुनौतीपूर्वक हैं, बिल्कुल आमने सामने के संबंध हैं। ये आपकी जन्मपत्री के उस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं जहां साझेदारी है, जहां जिम्मेदारियां हैं, जहां पति पत्नी की बातें हैं, जहां व्यापारिक रिलेशन की बातें हैं। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला, एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। कन्या का स्वामी बुध है, जहां बुद्धि है, जहां तेजी है, जहां पर सोच है, जहां पे मोटिवेशन है। और जो गुरु है, मीन राशि है, वो स्वाभाविक ही एक अनुभूतियों और अनुभवों की खान है, और वहाँ रीति रिवाज हैं, वहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, वो कैसे निभाने हैं, परिवार के उत्तरदायित्वों को कैसे मोटिवेट करना है। तो वो बड़ों की राय लेगा, राय लेने के बाद वो कहेगा ये हमारे रीति रिवाज हैं, इसको ऐसे करना है। और तुम्हें वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हो, तुम्हें बंधन पसंद नहीं है, तुम्हें ऐसा कोई रीति रिवाज पसंद नहीं है जिससे चिढ़ मचती हो, या जिससे आपको दुख पहुँचता हो, या जिससे आपको लगता है कि आपका अपमान हो रहा है। तो ये मामला तंग करने वाला है। अब ये बात दोस्ती में भी आएगी, ये बात प्रेम संबंधों में भी आएगी, और वैवाहिक संबंधों में तो ये तनावपूर्वक बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाने वाली हैं। तो इन बातों को हमें फिर से समझना होगा। मीन और कन्या क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे वो जनसंपर्क अधिकारों में आपकी मदद कर सकता है, पब्लिक रिलेशन डेवलप करने में वो आपका सहयोगी हो सकता है, व्यापारिक संपर्कों के दृष्टिकोण से वो आपका सहयोगी हो सकता है। कैसे रिलेशनशिप डेवलप की जाती है, कैसे उसे मेंटेन किया जाता है, और कैसे वक्त आने पर एक दूसरे के साथ मिलके हम अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं, तो यहाँ मीन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्ती अच्छी चलेगी, और उससे अगर कोई बिजनेस की बातें हो रही हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर प्रेम संबंधों की ओर बढ़ेंगे तो मीन थोड़ा चुनौती है, क्योंकि वहाँ पर अदब है, वहाँ पर अनुभूतियाँ भी हैं। वो पुरानी बातों को ध्यान रखते हैं, अगर उनकी कहीं इंसल्ट हुई तो वो आपके साथ नहीं चल पाएंगे, और वो ईमानदार हैं, वो मुंह पे बोल देंगे, क्योंकि उनका जो सेकंड हाउस है मीन का, वो मेष है, वहाँ मंगल का आवेश है, वहाँ पे स्पष्टता भी है, तेजी भी है, तर्क वितर्क बहुत है, तो उन्हें पराजित करना आसान नहीं है। तो जब कभी कन्या मीन के साथ जुड़ते हैं रिलेशनशिप के अंदर, प्रेम संबंधों में, तो हमेशा ही कन्या को मीन से चुनौतियां मिलेंगी। मीन उन्हें उकसाएगा, मीन उनकी हर बात का जवाब देगा, तर्क वितर्क करेगा, और यहाँ कन्या अपने आप को ठगा सा महसूस करेगी, और वो उत्तेजित हो सकता है, वो चिढ़ सकता है, और ऐसे में उसका मूड ऑफ हो सकता है, और ये संबंध खराब हो सकते हैं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट
हमें एक दूसरे के गुणों की तारीफ करनी होगी, तो ये बातें आगे जा सकती हैं। और यदि विवाह के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो क्या होगा? स्वभावतः कन्या राशि का जो 7th हाउस है वो मीन राशि है, तो विवाह के दृष्टिकोण से ये राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है, जो साझेदारी की है, जो पार्टनरशिप की है, जो जिम्मेदारी की है, जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की भी है। ऐसे ही मीन का जो 7th हाउस है वो मिथुन है, तो स्वभावतः वो भी उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी वाक्पटुता, उसकी आर्थिक दृष्टिकोण से सोच, वो मीन को अच्छा लगता है। तो दोस्त अच्छे बन जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी अच्छे हो जाते हैं, पर विवाह में तनाव आ जाता है। ये तनाव निश्चित रूप से आता है, विचारों के दृष्टिकोण से आता है, संबंधों के दृष्टिकोण से आता है। छोटी छोटी बातों पे जो चिढ़ जाते हैं उससे बात बिगड़ती है। लेकिन वैवाहिक दृष्टिकोण से ये रिश्ता चुनौतीपूर्ण है, तनावपूर्ण जरूर है, और इससे कैसे बाहर आना होगा ये महत्वपूर्ण है। वैवाहिक दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। कन्या मीन से कुछ सीखता है, मीन कन्या से कुछ सीखता है। जल की यात्राएं हैं, लंबी लंबी यात्राएं हैं, उन यात्राओं में नई अनुभूतियां हैं, नए मित्र हैं, नए व्यापारिक संबंध हैं, नई सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। दोनों सीखते हैं एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर मिल भी जाते हैं, फिर मित्र भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो कहनी होगी, विवाह के दृष्टिकोण से तनाव तो आने वाला है, क्योंकि अगर ये तय किया जाए कि चलने वाली किसकी है तो मीन की चलेगी। और मीन का बृहस्पति प्रभुत्व संपन्न है, उसके पास संपर्क भी हैं, उसके पास ज्ञान भी है, अनुभूति भी है, और वो आदर बहुत चाहता है। और कन्या अगर तुम खींच गए, अगर तुम उसकी बातों से तुम उसे आदर नहीं दे पाए, तो ये रिलेशन खराब हो जाता है। और ऐसे में फिर मीन बहुत स्वाभिमानी है। तुम अगर उन्हें ठीक से प्यार नहीं दे पाए, उन पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके साथ ट्रस्ट नहीं जुटा पाए, केयरिंग एटीट्यूड नहीं ला पाए, तो मीन के पास ऑप्शन है। अगर उसका संबंध किसी अन्य स्त्री से हो गए तो ये तुम्हें तकलीफ होगी। और फिर मीन में एक और समस्या है, वो अगर एक को वचन देता है, एक से निभाने की बात करता है, तो वो निभाता है। ये मीन राशि वालों के साथ समस्या भी है। एक पत्नी घर पे है और दूसरी भी किसी के साथ किसी की मदद करने के दृष्टिकोण से भी जुड़ सकते हैं। कोई स्त्री आए उनके पास, वो सुंदर हो, स्मार्ट हो, बात करने की अकल हो, और अगर वो दुखी है और अगर वो मीन से मदद मांग रही है तो मीन उसे मदद दे देगा, और धीरे धीरे संबंध जो बड़े आत्मीय हो जाते हैं। किसी की दुख सुख में मदद करने की बात होती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से फिर परेशानियां बढ़ती हैं, फिर कन्या को बहुत तकलीफ होती है, और ये संबंध फिर तलाक की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। अगर वाणी पे संयम न रखा जाए, अगर व्यवहार के अंदर कुशलता न बरती जाए, तो स्वभावतः कन्या और मीन की रिलेशनशिप दोस्ती में अच्छी है, व्यापार में अच्छी है, सृजन के कार्यों में अच्छी है, क्रिएशन के कार्यों में अच्छी है। कपड़े का काम हो, पेंटिंग का काम हो, म्यूजिक का काम हो, नृत्य का काम हो, वकालत का काम हो, डॉक्टरी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, स्पिरिचुअल साइंस हो, प्रवचन करने की बातें हों, तो कन्या और मीन एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन विवाह के रिश्तों में तनाव पक्का है, और इसमें मीन दबने वाला नहीं है। समझौता तो कन्या को करना पड़ेगा, और कन्या अगर ऐसा नहीं कर सकता तो ये संबंध बिखरने वाले हैं, ये संबंध बहुत तनावपूर्ण। ऐसे में कन्या राशि वालों को हमेशा की तरह एक पन्ना 6.25 कैरेट का अपने छोटी उंगली में पहने, और एक हीरा पहन लें 1 कैरेट 3 सेंट का, ये उनके लिए अच्छा है। और मीन राशि वालों के लिए मुझे कहना है, एक मोती जरूर पहने और एक पुखराज जरूर पहने। जी हाँ, मोती भी 5.25 कैरेट का हो सकता है, सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं, और पुखराज इंडेक्स फिंगर में पहनना है बृहस्पतिवार वाले दिन। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अगर हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में क्या है, हर कोई आदर चाहता है, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई नहीं चाहता कि कोई उसका अपमान करे। और यही नियम आप पे भी लागू होता है। अगर आप किसी का अपमान करते हैं, किसी को इंसल्टेड करने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए
आपका अपमान और इंसल्ट पहले से ही उसकी तैयारी हो चुकी। तो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट अदर एंड यू विल गेट द रिस्पेक्ट। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।